हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो हाँ, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, और ये नहीं समझ में आता कि पीवी डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और इसके साथ साथ में ये जो डायग्राम है तो ऐसा ही क्यों बनेगा। बहुत सारी रीज़न है और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ये बहुत सारे जगह पे, मैक्सिमम जगह पे देखोगे तो ये डाउट कोई क्लियर आपको करेगा नहीं सही ढंग से। ठीक है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, घंटों घंटों के वीडियो मिल जाएंगे, बट ये सारी चीज़ें क्लियर करना मतलब मुझे तो नहीं दिखा कि अभी तक कोई भी ढंग से क्लियर करे। इसलिए अच्छे से समझना, बहुत आसान तरीके से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। इसको हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं या फिर थर्मोडायनेमिक्स से अलग से सब्जेक्ट आता है उसमें भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे एसबीटी बिहार में डिप्लोमा में थर्मल इंजीनियरिंग 1 के नाम से एक सब्जेक्ट है, उसमें हमें थोड़ा सा चीज़ पढ़ना है। वैसे थर्मल इंजीनियरिंग 2 में बाकी चीज़ें पढ़नी है इसके बारे में, बट एक बेसिक है। हमें ऑटो साइकिल पढ़ना होगा या डीजल साइकिल पढ़ना है, कार्नोट साइकिल पढ़ना है, तो हमें ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है देन कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो इसलिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पहले समझेंगे। अब इसमें क्या होता है कि थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग हीट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये हीट वर्क करता है, कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इसका हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, वर्क डन हमें कैसे मिलता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि 6-7 प्रोसेस होते हैं, लेकिन हम लोग को मेनली पढ़ना है आइसो कोरिक प्रोसेस पढ़ना है, आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ना है, आइसोथर्मल पढ़ना है और एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस सबसे पहले समझेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। एकदम आसान है। देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आइसोकोरिक में क्या हो गया। तो आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऐसा चीज़ लेकर के चलेंगे जो कि कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब वो कांस्टेंट क्या होगा, तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए अगर देखें यहाँ पे, तो 2-3 तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक ओपन सिस्टम है, ठीक है, और एक हमारे पास में क्लोज सिस्टम है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि हर चीज़ ओपन रहेगा, है ना। मतलब एक हम लोग एक बर्तन लेते हैं और नीचे से हीट करते हैं। ठीक है, हीट करेंगे और यहाँ पे हमने क्या किया कि वाटर हम लोग रख दिए। ठीक है, वाटर हम भर दिए। अब इसके बाद क्या किया कि इसको पहले बंद कर देते हैं। अगर हम लोग क्लोज में देखेंगे तो बंद कर देते, तो अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से हीट देंगे तो ये जो वाटर है इसका क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास में ये क्लोज सिस्टम है। लेकिन इसका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। कभी देखना कि कुकर होता है, तो कुकर में क्या होता है कि हम लोग पानी गर्म करते हैं, वो क्या होता है, विसल देता है, यानी कि वहाँ पर प्रेशर हमारा राइज करता है। प्रेशर बढ़ा तभी तो विसल दिया ना, अदरवाइज़ क्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग ओपन सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर रख दिया और हीट दे रहे हैं, ये क्या होगा कि प्रेशर बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर में तो क्लोज ही नहीं किया हम लोग, ये ओपन है। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग सिलेंडर पिस्टन का भी लेते हैं। तो अगर इंजीनियरिंग में अगर आप लोग ये सारी चीज़ें देखते हो तो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जगह पे सिलेंडर पिस्टन ही पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे अगर अदर तरीके से हम लोग समझने के लिए तो बहुत सारी प्रोसेस है। जैसे ये हम लोग कुकर का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि कुकर बंद है, पानी गर्म कर दिए, तो वो वहाँ पे हीट हमारा जैसे ही यहाँ पे दे रहे हैं तो वाटर हमारा गर्म होगा। वाटर गर्म होने के बाद में हमारा प्रेशर राइज करेगा। ठीक है, प्रेशर राइज करेगा, बट वॉल्यूम हमारा उतना ही रहेगा, ये तो नहीं बढ़ेगा। वॉल्यूम का मतलब क्या हो रहा है, आयतन। ठीक है, यानी कि जो इसका एरिया है ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओपन सिस्टम रहेगा तभी एरिया बढ़ेगा, लेकिन क्लोज सिस्टम में बढ़ करके कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा, नहीं गिरेगा, तो प्रेशर ही बन करके निकलेगा ना, स्टीम बन करके। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक एग्जांपल हम लोग सिलेंडर पिस्टन का लेते हैं। तो मैक्सिमम टाइम मैं यही बताते रहता हूँ, है ना। इसमें तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जब सिलेंडर इंजन के अंदर में देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में 4 स्ट्रोक का अगर एग्जांपल ले लेते हैं इजीली तरीके से समझने के लिए, तो 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा सक्शन होता है। ठीक है, और सक्शन के बाद हमारा क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो जब सक्शन होगा, ये देखो सक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, टीडीसी से बीडीसी मूव कर रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसे करके देखो, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, अंदर आ रहा है तो इसमें प्रेशर तो नहीं कहीं जनरेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है। अभी क्या है, हमारा इनलेट बल्ब ओपन है, तो ये क्या हो रहा है, पिस्टन जब नीचे की ओर आएगा तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किस में बढ़ेगा, हमारा
आइसोबारिक में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आइसोबारिक है। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारा जा रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी ये आइसोकोरिक भी समझा रहा हूँ मैं। तो ये सक्शन के स्ट्रोक जब हमारा लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। देखो प्रेशर नहीं बढ़ा ना, ऊपर की ओर हम लोग नहीं प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर हमारा उतना ही है, जितना था उतना ही है। इसमें कभी देखोगे तो ये क्या हो रहा है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, सक्शन के केस में। अब इसको हम लोग, ये ओपन सिस्टम हो गया था। अब क्लोज सिस्टम में क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक लगता है हमारा, जब पिस्टन BDC से TDC जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है दोनों क्लोज रहता है ना। तो क्लोज होगा तो अब क्या होगा, ये जब नीचे से पुश करेंगे हम लोग तो ये यहाँ पे कंप्रेस्ड हो रहा है ना, कंप्रेस्ड हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, जैसे ये सक्शन किया और यहाँ से कंप्रेस्ड किया, अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों, ऐसे छोड़ रहे हैं, ये नीचे आ जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा वॉल्यूम तो कम हो रहा है, पहले यहाँ तक हमारा वॉल्यूम था, अब ये कम होकर के यहाँ तक आ गया, यानी कि वॉल्यूम हमारा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। देखो इसको यहाँ तक करने पे क्या हो रहा है कि अब ऊपर नहीं जा रहा है, हमारा वाल्व बंद है, ये तुरंत नीचे आ रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसको कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। फटाक से समझोगे कि प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम हम लोग जब पढ़ेंगे, यानी कि PV डायग्राम पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो हमारा जब कंप्रेशन होता है पिस्टन के अंदर में कंप्रेशन होता है तो हमारा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। कभी भी देखोगे वहाँ पे प्रेशर घट नहीं रहा है, कंप्रेस्ड करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। अब जैसे कंप्रेशन क्या हुआ कि जैसे बीच में खड़े हो, दोनों साइड से पटाख से मार दिए तो क्या होगा कि ये कंप्रेस्ड हो गया, है ना। तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा, एकदम गुस्सा आ गया तो प्रेशर बढ़ा, ठीक है, प्रेशर बढ़ा, कंप्रेस्ड हुए तो प्रेशर बढ़ गया, हमारा वॉल्यूम नहीं बढ़ा। ये क्या कहलाया, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक में क्या हो गया कि हमारा जो सिस्टम था वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग सक्शन किए थे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा था, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ा, तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करेगा और जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा था, जल्दी से देखो, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है, यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है ना, वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम लोग ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन से भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ से ऐसे करके। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग थर्ड में कि आइसोथर्मल। ये तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। तो हमारा जब सक्शन हो रहा है, सक्शन स्ट्रोक में हमारा जो आइसोबारिक प्रोसेस है वो वर्क करता है, यानी कि हमारा वॉल्यूम बढ़ता है, और आइसोकोरिक में हमारा प्रेशर बढ़ता है। अच्छे समझना, ये दो चीज़ क्लियर हो गया। तो अब थर्ड समझेंगे, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को क्रिएट करता है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसका नाम है। एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि देखो हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो एक आइडियल गैस होता है। आइडियल गैस का नाम सुने होंगे। आइडियल गैस का मतलब ये होता है कि हम, आइडियल का ही मतलब ये होता है कि वैसा चीज़ जो 100% इफ़िशियंसी दे सके, है ना। अब 100% इफ़िशियंसी तो कोई नहीं दे सकता, मशीन भी नहीं दे सकता, तो कुछ भी होगा 99.9 हो जाएगा, लेकिन 100% इफ़िशियंसी कोई नहीं दे सकता। अब जैसा सपोज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मुझे पता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो बाहर से निकल रहा होगा। क्यों निकल रहा होगा, क्योंकि वो 100% इफ़िशियंसी नहीं ले सकते हो, है ना। क्यों, मैं दे रहा हूँ बट नहीं ले सकते, तो मैं भी 100% नहीं दे रहा हूँ और आप भी नहीं ले सकते, यानी कि कहीं ना कहीं 99.9 तक हम लोग जा सकते हैं, बट 100 हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम लोग 100 जाते हैं, ठीक है, तो ये 100 क्या हो गया, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि काश ऐसा होगा 100%। मतलब जैसे क्या है कि हमने, हमारे पास में बाइक है और बाइक में हम लोग एक बार पेट्रोल डाल दिए, 1 लीटर डाले, अब उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लाइफ टाइम तक चला रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 100% इफिशियंसी तो नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाल दिए तो कोई बाइक है 60 का एवरेज दे रही है, कोई 70 का, तो हम लोग ऐसा सोचे कि नहीं ये 200 का एवरेज दे, पॉसिबल नहीं है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ें होती है आइडियल में कि आइडियल को हम लोग बस इमेजिन करते हैं, बट वो चीज़ें रियल में नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी, तो ये रियल वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसा होता है। लेकिन अभी जो आइसोथर्मल पढ़ेंगे ये इमेजिन वाला चीज़ है कि ऐसा काश ऐसा होता। तो ये चीज़ें हम लोग इसका इसलिए बहुत जगह पे यूज़ नहीं करते हैं, बट हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ मैं अभी इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे हम लोग
बहुत सारे लोगों को आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में, अभी तक हमने क्या समझा था कि सक्शन स्ट्रोक लग रहा था। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो डायग्राम में जब बनाओगे तो ओनली ये डायग्राम बनाओगे, पीवी ये जो मैंने लिखा है कांस्टेंट और इंक्रीज इसको नीचे में लिखना है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि मैं अभी मिटा नहीं सकता कुछ भी, सब कुछ समझाना है, इसलिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। तो ये वाला जो हमारा स्ट्रोक लग रहा था पिस्टन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये कौन सा था, सक्शन स्ट्रोक था, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक था। और ये वाला कौन सा था, कंप्रेशन था, ठीक है। हम लोग जब ऑटो साइकिल पढ़ेंगे ना, इसको अच्छे से पढ़ना, ऑटो साइकिल में ना ये बहुत सारी चीज़ें काम में आने वाली है। और फिर यहाँ पे देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होगा कि जो हमारा पिस्टन है, ठीक है, वो मूव करेगा, सक्शन कर लिए हम लोग, कंप्रेशन कर लिए। तो इसमें ये बोलता है आइसोथर्मल प्रोसेस कि यहाँ पे हम लोग या तो कंप्रेशन करें, ठीक है, या फिर हम लोग एक्सपेंशन करें, ठीक है, कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन, कंप्रेशन करें या फिर एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा हीट है, एनर्जी है, लॉस हो रहा है, वो लॉस नहीं होगा, ठीक है, लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, क्या कह रहा है ये, एक और बात कि ये बोल रहा है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो एक बात बताओ कि जब हम लोग कंप्रेस्ड कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड किए तो ये बोल रहा है कि प्रेशर आपका राइज कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन में आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं टेम्परेचर तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो फिर क्या होता है, तो अगर ऐसा तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो क्योंकि ये आइडियल चीज़ों को फॉलो कर रहा है, आइडियल गैस को, तो यहाँ पे इसका जो पीवी डायग्राम है वो कैसे बनता है ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये कैसे बनता है, तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जैसे हमारा सक्शन हुआ, ठीक है, सक्शन हुआ तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, अभी तक ऑटो साइकिल में पढ़ेंगे डिटेल में, सक्शन हुआ था यहाँ से हमारा, ठीक है, तो सक्शन हो गया तो हमारा वॉल्यूम बढ़ गया था, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दिए हैं। फिर इसके बाद हम लोग का कंप्रेशन हुआ था, तो कंप्रेशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, इस चीज़ को अब नहीं देखना है, प्रेशर मैं बताया प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे घट रहा है ना, तो ऐसे बढ़ा है तो इधर आएंगे तभी तो घटेगा ना, तो और प्रेशर भी बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ आके ऐसे नहीं जाएंगे, यहाँ से हम लोग ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले डायग्राम में क्या होता है कि सेम चीज़ है यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होता है, ठीक है, तो आपका जो हीट है, ठीक है, हीट जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अच्छा, हीट बाहर भी नहीं जाना चाहिए और बाहर से अंदर भी नहीं आना चाहिए, वैसा वो एडियाबेटिक में भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाएगी। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, तो देखो हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन तक पढ़े, अब एक्सपेंशन करके देखते हैं इस प्रोसेस में, थर्मल प्रोसेस में कि एक्सपेंशन अगर होगा तो वो कैसा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सक्शन कर लिए, सक्शन करके हम लोग कंप्रेशन कर लिए थे, ठीक है, कंप्रेशन हो गया हमारा। अब हमारा इग्निशन होगा, ठीक है, इग्निशन होगा, उसके बाद हमारा जब ये एक्सपेंशन होगा, इग्निशन में हमारा हीट ऐड होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रेशर वहाँ पे बढ़ता है। ऑटो साइकिल में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके बाद इसलिए मैं ये अभी इधर का नहीं बताऊंगा कि बाकी चीज़ें, बट यहाँ से ये बताऊंगा मैं एक्सपेंशन प्रोसेस, ये आइसोथर्मल। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जब एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होगा, ये कंप्रेस कर दिए हैं, अब एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, कभी भी देखोगे तो इसमें जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब हम लोग अगर कोई डायग्राम बनाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रेशर था, ये देखो अब ध्यान से, कंप्रेस्ड किए थे तो प्रेशर बढ़ा था, अभी क्या हो रहा है कि प्रेशर हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो जब प्रेशर हमारा कम हो रहा है, यानी कंप्रेस्ड करके हम लोग ऊपर तक गए थे, ठीक है, कंप्रेस्ड करके हम लोग पहले यहाँ सक्शन किए थे, फिर कंप्रेस्ड किए थे, कंप्रेस्ड करके बाद जब हम लोग इग्निशन कर रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो तो फिर हम लोग जब रिटर्निंग आते हैं तो इसको लेंगे कि कंप्रेशन में हमारा क्या हुआ, डाउन आ रहे हैं, अब 1 2 इधर से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो एक्सपेंशन करेंगे हम लोग, एक्सपेंशन में हमारा प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, तो
तो ये फिर रिटर्न हम लोग यहाँ पे आए तो वही ऐसा डायग्राम बनता है। बहुत बार लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आइसोथर्मल में ऐसा ही डायग्राम क्यों बनेगा। तो क्योंकि इसमें तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कैसा बना यहाँ पे, इसलिए ऐसा बना क्योंकि हम लोग अब क्या हो गया है कि हम लोग अगले प्रोसेस में आ चुके हैं। हमारा जब कंप्रेशन हो चुका है, एक्सपेंसन कर रहे हैं, तो एक्सपेंसन के प्रोसेस में हमारा ऐसा होगा कि जब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगा, टीडीसी से बीडीसी आएगा, तब हमारा क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर कम होगा। अब हम लोग आते हैं एक और एग्जांपल में, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में, ठीक है। तो क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज़ ये क्या बोलता है कि इसका जो सिलेंडर होगा, है ना, सिलेंडर के अंदर जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये क्या होता है कि थर्मली इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। थर्मली इंसुलेटेड होना चाहिए ये पूरा बॉडी, यानी कि जो सिलेंडर हमारा होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ऐसे करके, तो जब कंप्रेस्ड कर लिए हम लोग, ठीक है। अब कंप्रेशन में क्या हो रहा है हमारा कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा था, वॉल्यूम बढ़ने के बाद में हमारा कंप्रेशन में यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, अगर हम लोग क्लोज सिस्टम में देखते हैं तो क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है कि हमारा प्रेशर बढ़ गया था, ठीक है। प्रेशर बढ़ा था और हमारा वॉल्यूम जो था वो क्या था कि अभी नहीं बढ़ा था, कांस्टेंट ही था। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा कि ये जब धीरे धीरे फिर नीचे आएगा, अब मान लो कि आप गैस बंद कर दिए, तो गैस बंद करोगे तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो वॉल्यूम है ये क्या होगा, फिर बढ़ेगा धीरे धीरे करके। कैसे बढ़ेगा, तो पहले तो हम लोग जब प्रेशर यहाँ पे हीट दिए थे तो ये क्या होता है, प्रेशर बढ़ा था थोड़ा बहुत, तो ये भी वॉल्यूम बढ़ा ही रहेगा। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा पानी और नीचे क्यों रह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर हमारा डाउन हो गया धीरे धीरे करके और वॉल्यूम हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वैसा ही चीज़ यहाँ पे सिलेंडर के अंदर में होता है कि यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसन करेंगे, एक्सपेंसन में हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा और जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है, लो हो जा रहा है, तो बस यही नीचे में आ रहे हैं। आइसोथर्मल के अलग से एक और वीडियो बना दूँगा मैं, ठीक है। आइडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे भी हम लोग प्रेशर वॉल्यूम देखते हैं। अभी सेम चीज़ है यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा तब, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हमारा जब हम लोग कंप्रेस्ड करते हैं और एक्सपेंसन करते हैं तो हमारा टेम्परेचर तब कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इग्निशन जब बीच में होता है तो इग्निशन में हमारा टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो वो चीज़ें ये कभी भी नहीं फॉलो कर पाएगा कि कंप्रेशन में जितना हमारा टेम्परेचर था उतना ही एक्सपेंसन में होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बीच में तो इग्निशन हो गया था। लेकिन ये क्या कह रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में, ये बोलता है कि हमारे पास में जो भी सिस्टम है, जो भी बॉडी है, तो इससे हीट जो हमारा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और बाहर से अंदर भी नहीं आना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम हमारे पास में हो जिसमें हमारे पास में हीट बाहर से अंदर नहीं आएगा और अंदर से बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसा कौन सा होता है पता है, तो ऐसा हमारे पास में एक सिस्टम है जो होता है जैसा कि थर्मस, ठीक है। तो थर्मस में क्या होता है कि जब हम लोग पानी को गर्म करके डाल देते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक सेम टेम्परेचर में रहता है। कभी देखो कि हम लोग पानी डालें तुरंत ठंडा हो जाए, नहीं, गर्म पानी डालें तो गर्म ही रहेगा, ठंडा पानी डालें तो काफ़ी टाइम तक ठंडा रहेगा। यानी कि उसमें क्या है, अब वहाँ पे भी एक चीज़ तुम सोचोगे ना कि टेम्परेचर तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है ना, तभी तो हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम है, तभी तो हमारे काफ़ी टाइम तक वाटर सेम टेम्परेचर पे है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो हमेशा जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। यानी कि गर्म से ठंडे की ओर हमारा ट्रांसफ़र होगा, अगर ये हॉट है तो ये कोल्ड की ओर ट्रांसफ़र होगा। तो कभी भी देखना कि थर्मस में जब हम लोग पानी डाल देते हैं तो डालने के बाद में क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक आफ्टर लॉन्ग टाइम ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अगर हमने गर्म पानी डाला है तो वो ठंडा हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो क्या होता है कि एक ऐसा हम लोग जब थर्मोमीटर से चेक करते हैं तो एक टाइम पे हमने चेक किया जितना भी टेम्परेचर, तो हम लोग फिर 1 घंटे बाद चेक कर लेंगे ना, तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। यानी कि वहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो रहा, तभी तो वो हम लोग जब कुछ देर के लिए पानी डाल देते हैं तो बाद में वो ठंडा हो जाता है। तो यानी कि वो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस यही कह रहा है कि ना हीट अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। यानी कि इसका जो वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है, 2 चीज़ें होती है, यहाँ पे देखना और यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड है इसके अंदर में, तो ये जो है इससे हमें वर्क डन मिल रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि जो बाहर का हमारा इन्वायरमेंट है, जो बॉडी है हमारा है, ये हमारा इंसुलेटेड होना चाहिए। और ये बोल रहा है अंदर में, तो कभी भी देखना कि जैसे थर्मस है उसका टेम्परेचर है वो अभी खाली थर्मस है तो वो क्या वो ठंडा है, जब हम लोग गर्म पानी डाल दिए तो उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज होने के बाद में फिर क्या वो काफ़ी टाइम तक वैसा ही टेम्परेचर में रहा, वो धीरे धीरे करके यानी कि ठंडा हो रहा है। तो यानी कि ठंडा हो रहा है मतलब टेम्परेचर वो कहीं ना कहीं वो घट रहा है, ठीक है। पहले बढ़ा
जब हमारा थर्मस ठंडा था तो गर्म पानी डाल दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। तो यानी कि टेम्परेचर हमारा यहाँ पे कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक टाइम पे ये चेंज हो जाएगा। और ये बोल रहा था हमारा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं आइडियल है, ठीक है। बट ये होता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग पानी डाल दिया और 1 साल तो 2 साल 10 साल के लिए भी छोड़ दे तो उतना ही टेम्परेचर पर है, नहीं पॉसिबल है, और ठंडा होगा ही। तो यहाँ पे हम लोग जब इस डायग्राम में देखते हैं, पीवी डायग्राम में, कि ये कैसे होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो सेम चीज़ें हम लोग अगर एक्सपेंशन की ओर देखते हैं या कंप्रेशन की ओर देखते हैं, तो एक्सपेंशन में भी देख लेते हैं हम लोग। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारा कंप्रेशन हो गया, इग्निशन हो गया, अब एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में क्या करेंगे हम लोग कि वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। प्रेशर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा था, तो ये प्रेशर भी कम ही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और ये कर्व बनेगा ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखो ये नीचे की ओर एक्सपेंशन प्रोसेस में, दोनों का एक्सपेंशन मैं बताया हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वॉल्यूम हमारा जो है ये बढ़ रहा है और प्रेशर हमारा ड्रॉप कर रहा है, धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। तो यही होता है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक बार फटाक से हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे पास में है, आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोथर्मल है, और एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस देखेंगे तो हमारा इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा कि ये ना वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहा है ना ही प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा है, ये बोल रहा है टेम्परेचर को कांस्टेंट करो। और टेम्परेचर जब भी कांस्टेंट होगा तो फिर हम लोग इसको ले लेंगे आइडियल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता ही नहीं। कभी भी आप बर्फ़ रखना, बर्फ़ को रख दोगे जब 0 डिग्री पर, धीरे धीरे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे है कि आइसोथर्मल प्रोसेस ये वो कह रहा है कि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और तब हम लोग हीट को रिजेक्ट करें, एक्सपेंशन प्रोसेस करें या कंप्रेशन प्रोसेस करें, तब हमारा क्या होगा, तो तब हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा, ठीक है। एक्सपेंशन में कंप्रेस्ड करेंगे तो हमारा क्या होगा, तब भी वॉल्यूम हमारा, अगर ये नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तब हमारा वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ें होगी। तो कंप्रेशन के केस में प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। एक्सपेंशन के केस में प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन ये बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ में, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कह रहे हैं कि सेम चीज़ें को हम लोग कंप्रेशन करते हैं, सक्शन के बाद में यहाँ पे सक्शन हो गया और यहाँ से कंप्रेशन करेंगे तो ये कंप्रेस्ड होगा तो हमारा वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। अगर एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, जो कि हमारा ये रियल है, ठीक है। और इसमें हमारा टेम्परेचर डिफरेंस भी आएगा। तो यही है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो बहुत ही इजी है, इसको अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे, एक बार कॉपी पे बनाओगे तो इजीली याद हो जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को जितना समझना आसान है ना उतना कोई नहीं है, लेकिन बस बहुत सारे लोग हैं कि इस चीज़ को सही से क्लियर नहीं कर पाए हैं और समझा नहीं पाए। मैं तो बहुत सारे वीडियो देखा बट कोई क्लियर नहीं कर पा रहा था, इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझना ताकि ये चीज़ें हो सके, मतलब याद हो सके। नहीं तो बहुत सारे टॉपिक है कि यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी पढ़ लोगे, लेकिन कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो जल्दी मिलते ही नहीं है, तो अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो आई होप कि जो भी डाउट होंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को लेकर के वो तो क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।